Hello everyone, welcome to my channel. This video we are going to discuss about second chapter Lost Spring book Flamingo class 12th part second. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने अबाउट द ऑथर एनीस जंग जो हैं उनके बारे में पढ़ा था और हेडिंग किसके लिए है, हेडिंग का मतलब क्या है और इसमें कितनी स्टोरीज़ हैं। तो दो स्टोरीज़ हैं जिसमें से कि हम सबसे पहले फ़र्स्ट वाली स्टोरी पढ़ेंगे जो कि साहिब की है। और फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, यानी गार्बेज के अंदर मुझे कभी कभी क्या होता है, कूड़ा बीनते हुए यानी कचरा बीनते हुए मुझे 1 रुपये का कॉइन मिल जाता है। तो इस लाइन से ये यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है कि साहिब क्या है, एक रैक पिकर है, कूड़ा उठाने वाला है, और जबकि वो गार्बेज में जब उसको कोई रुपीज़ या कॉइन मिल जाता है तो उसके लिए मानो जैसे कि वो गोल्ड होता है। वाई डू यू डू दिस, तो एनी जंग जो हैं वो कि साहिब से पूछती हैं आप ऐसा क्यों करते हो, यानी आप गार्बेज जो है गार्बेज में ऐसे जो आप फाइंड आउट करते हो या कुछ भी चीज़ें ढूंढते हो ऐसे क्यों करते हो। एंड आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो ये जो है स्क्राउंजिंग मीन्स क्या होता है, स्क्राउंजिंग मीन्स होता है सर्चिंग फॉर। तो गार्बेज में जो गार्बेज का डंप लगा होता है यानी जो उसके पड़ोस में ही एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे गार्बेज का ढेर लगा हुआ है, डंप्स यानी ढेर, तो वहाँ पे वो क्या करता है, मॉर्निंग में आकर वहाँ कूड़े में से गोल्ड फाइंड आउट करता है। गोल्ड मीन्स यानी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस चीज़ें हैं, लाइक उसे कॉइन मिल गया या उसको कोई ज़रूरत की चीज़ मिल गई तो उसको यहाँ पर गोल्ड बोला गया है। तो साहिब जब मॉर्निंग में उसके पड़ोस में जो गार्बेज का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे कूड़ा बीनने आता है, तब यहाँ पे एनीज उससे पूछती हैं तुम ऐसा क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हीज़ होम लॉन्ग अगो, साहिब अपना घर बहुत पहले ही अपनी जो होम टाउन है वहाँ से वो अपना घर छोड़ चुका है, वहाँ से यहाँ पे आया हुआ है। एंड सेट amidst द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका क्या है जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, जो कि हमारा इंडिया का नेबर है बांग्लादेश। वहाँ पे इसका अपना होम टाउन था, अपना घर था, और कहाँ पे सेट था, जो कि ढाका के अंदर ग्रीन फील्ड है उसके बीचों बीच में किसका घर था, साहिब का घर था। लेकिन वो अब अपना घर छोड़ के यहाँ आ चुका है। हीज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, उसके माइंड में भी दूर दूर तक अब उसका घर कहीं भी नहीं है। एमिस मीन्स होता है बीचों बीच में, इन बिटवीन, यानी उसका घर ग्रीन फील्ड के बीच में था। एंड देयर वर मैनी स्टॉर्म्स वर स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ से उसको घर मतलब जो छोड़ के आया है इसका ये रीज़न बताया उसने कि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉर्म्स तूफ़ान आते थे जिसकी वजह से उनका जो घर है या जो भी फील्ड्स था सब कुछ वहाँ से मतलब बह गया या स्वेप्ट अवे, यानी वहाँ से बिल्कुल उखड़ गया, ख़राब हो गया। हीज़ मदर टेल्स हिम, यह सब बातें उसकी मदर ने उसको बताई थी। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लीव नाउ लीव्स। तो इसीलिए अब एनीस जंग जब उससे पूछती हैं कि आप क्या करते हो तो साहिब बताता है कि गार्बेज बीन, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गार्बेज बीनते हैं। जब एनीस पूछती है कि आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं है। लुकिंग फॉर गोल्ड, वो सिटी में आए थे एक गुड अपॉर्चुनिटी के लिए, एक उनको ऐसा लगा था कि सिटी में आएंगे तो अपनी लाइफ को वो मतलब अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बिता सकते हैं, चला सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जब वो उन्हें लगा कि जब सिटी में वो आए और उनको यहाँ पर आकर गार्बेज रैक पिकिंग का काम करना पड़ा, गार्बेज में से जो चीज़ें निकालनी पड़ी हैं, तो यहाँ पे उनके लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वाला टाइम है ये और रहा है, क्योंकि अपना घर छोड़ के वहाँ से जब ये आए हैं तो अच्छे होने की जगह पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन इनकी हो गई है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यहाँ पे साहिब कहता है मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है इसके अलावा। ही मटर्स, वो बहुत धीरे से बोलता है, अपने मन में बोलता है। एंड लुकिंग अवे, यहाँ वहाँ देखते हुए, जैसे कि हम कई बार किसी की आंखों में डायरेक्टली
आंखों में आंखें मिला के आंसर नहीं देते हैं और इधर उधर घूम के थोड़ा सा स्पीक वेरी लो वॉइस जो होती है हमारी, टू स्पीक इन अ लो वॉइस यानी मटर, बहुत ही कम आवाज़ में धीरे से मन में बोलते हैं। तो उस हिसाब से उसने बोला कि मेरे पास कुछ और करने के लिए थोड़ी ना है, इसलिए तो मैं ये काम करता हूँ। फिर जब ये आंसर वो देता है साहिब कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं गार्बेज से मतलब कुछ चीज़ें ढूंढता हूँ, जो भी अगर कोई अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कॉइन मिल गया तो मेरे लिए बहुत प्रीसियस है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वो उसी को गोल्ड कहता है। एंड आई हैव नथिंग एल्स टू डू, इसीलिए वो कहता है मेरे पास करने के लिए कुछ भी तो नहीं है। गो टू स्कूल, यहाँ पे एनीस कहती हैं स्कूल जाओ ना। आई से ग्लैबली, ये उन्होंने बोल तो दिया बट स्पीक ऑन स्पोकन इन अ कॉन्फिडेंट वे बट विदाउट केयरफुल थॉट और ऑनेस्टी। जब हम बिना सोचे और बिना ऐसे लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो राइट नहीं है, तब उसको हम ग्लैबली कहते हैं। यानी उन्होंने बोल तो दिया कि गो टू स्कूल, बट उनको इंस्टेंट रियलाइज होता है इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरा जो एडवाइस है वो कितना होलो है, कितना खाली है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए तो स्कूल जाना इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि उनके पास ना तो पैसे हैं ना ही फैसिलिटी है और ना ही इसके आसपास कोई स्कूल है। तो जब दोनों में से कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है तो वो कैसे जा सकता है। तो यहाँ पे उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो आइडिया दे दिया है वो बहुत ज़्यादा हॉलो है, यानी उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, यहाँ पे साहिब बोलता भी है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, अगर यहाँ पे स्कूल वे बना देंगे, आप बना देते हो या कोई भी बना देता है, तो मैं स्कूल जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्टेड अ स्कूल, तो यहाँ पे वो बोलती है मतलब एनीस कहती है अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो तुम आ जाओगे, क्योंकि जब वो बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, आप बना दो तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। तो इफ़ आई स्टार्टेड स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूँ तो आप आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने ऐसे ही हाफ जोकिंग यानी मतलब सीरियसली जब हम कोई बात नहीं करते हैं ऐसे ही पूछ लिया। यस आई सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने बहुत ही ब्रॉड स्माइलिंग देते हुए कहा हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, जब कुछ दिनों बाद मैं उनकी लोकेलिटी में जाती हूँ, यानी अनीस कहती है जब मैं उनकी लोकेलिटी में गई, उनके पड़ोस में जहाँ पे साहिब रहता था, तो वो भागकर मेरे पास आया एंड उसने मुझसे पूछा इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है। एंड इट्स टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरेंस एट हैविंग अ मेड प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ट। अब यहाँ पे उसको बहुत रियलाइज़ होता है कि स्कूल, वो कहती है स्कूल को बनने में तो बहुत लंबा टाइम लगता है और स्कूल अभी कैसे बन सकता है, और उसको ये अपने में एक बहुत ज़्यादा शर्म भी महसूस होती है, एम्बैरेसिंग लगती है कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसका कोई रियल सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं था, और उसने इस बात को साहिब ने बहुत सीरियस ले लिया था। बट प्रोमिस लाइक माइन अमाउंट यानी बहुत सारी, नंबर ऑफ जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिट इन लार्ज नंबर। एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड यानी एम्प्टी, यानी जो बच्चों की खाली दुनिया है उसमें ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग प्रोमिस करते हैं जैसे कि मैंने करा, तो बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, मतलब उनकी खाली दुनिया में कोई ना कोई मेरे जैसा प्रॉमिस करता ही रहता है और जिनका कोई उनके लिए मतलब नहीं होता है। तो उनमें से उसने भी एक ऐसे ही प्रॉमिस किया था जिसका उनके लिए कोई मतलब नहीं था कि मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी तो आप उसमें पढ़ने के लिए ज़रूर आना। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ समय के बाद अब उनको वो जानने लगी थी, एनीस जो थी अब फेस रिकॉग्नाइज करने लग गई थी, चाहे वो साहिब आलिम हो या फिर साहिब आलिम। आई आस्क हिम हिज नेम, जब वो उसको जानने लगी थी, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम उसको जानने लगी थी, तो उसके बाद एनीस उससे पूछती हैं उसका नाम, साहिब आलम। ही अनाउंसेस बड़े प्राउडली, अनाउंसेस यानी बड़े प्राउडली में वो बोलता है मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, जबकि उसको उसका मतलब नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स द वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट,
तो अगर उसको पता होता कि मेरे नाम का मतलब है कि ब्रह्मांड का भगवान यानी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उसको बहुत ही मुश्किल होता है इसको विश्वास करने में, क्योंकि वो जस्ट अपोजिट है अपने नेम के। क्योंकि रैक पिकर है और कचरा है, और कचरे में से वो रोज़ अपनी ज़रूरत की जो कोई चीज़ मिल गई तो वो उसको उठा के उसको यूज़ करते हैं। जैसे 1 रुपये का कॉइन मिल गया या फिर कोई भी चीज़, उससे उनका गुजारा चलता है। अनअवेयर और व्हाट हीज नेम रिप्रेजेंट, जबकि उसको उसके नाम का मीनिंग नहीं पता था। ही रोम्स द स्ट्रीट विद द फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गलियों में घूमता है। एन आर्मी ऑफ barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at the noon। और उनकी जो एक पूरी बच्चों की टोली है, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, यानी जो ये नंगे पैर इधर से उधर भागते रहते हैं सुबह मॉर्निंग में, लाइक अ बर्ड्स, जैसे बर्ड्स का जो टाइमिंग होता है उसी टाइम पे ये दिखाई देते हैं। एंड डिसअपीयर एट द नून, दोपहर तक 12 बजे तक ये अपने अपने घर लौट जाते हैं। यानी जो इनका कचरा बीनने का टाइम होता है मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है। और नंगे पैर बिल्कुल ग्रुप बनाया होता है सारे बच्चों ने, लड़कों का झुंड होता है लड़कों का, और ये सारे इकट्ठे होके एक साथ जाते हैं और कूड़ा बीनते हैं। कूड़े में से कोई भी इनको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके यूज़ के लिए होती है वो उसको उठा लेते हैं। ओवर द मंथ्स, मतलब मंथ्स बीत जाने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, अब उनको हर किसी की पहचान होने लगी थी। जो भी उनके लोकेलिटी में जो भी रैक पिकर्स थे या जो ग्रुप में एक साथ ये अपियर होते थे, रैक पिकिंग का काम करते थे और इधर उधर भागते थे, अब उनको फेस रिकॉग्नाइज होने लगा था, पहचान होने लगी थी एनीस की, सबकी। वह आर अरेंट यू बियरिंग चप्पल, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? आई आस्क वन, तो एनीस ने उन लड़कों में से एक लड़के में से, मतलब इतना जो ग्रुप था उसमें से एक लड़के से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी मदर्स जो सेल्फ है उसमें से निकाल के नीचे नहीं रखती। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपल आंसर दिया कि जब सेल्फ में से मेरी मम्मा ने, मतलब मदर ने, अगर वो चप्पल नीचे उतार के रखी नहीं तो इसलिए मैंने वो नहीं पहनी। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एट अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। उसी के साथ में जो एक दूसरा बच्चा होता है वो आंसर देता है, अगर वो दे भी देती सेल्फ में से तो तुम उसको फेंक देते। तो और उस बच्चे ने खुद ने एक ऐसे शूज़ पहने हुए थे जो मैच नहीं करते थे, यानी दोनों पैरों में अलग अलग शूज़ डाल रखे थे। जो सेकंड बच्चा फर्स्ट बच्चे के क्वेश्चन का आंसर देता है जो उसी के साथ में था, उन्हीं के ग्रुप में से। तो एनीस ने तो फर्स्ट बच्चे से पूछा था, आंसर सेकंड देता है। फिर सेकंड बच्चे को भी जब वो कमेंट करती हैं, व्हेन आई कमेंट ऑन इट, कि भाई आपने ये जैसे मैच, डू नॉट मैच, यानी उसके शूज़ मैच नहीं करते थे, उस पर कमेंट करा सेकंड बच्चे के लिए। तो ही शफल्स हीज फीट एंड शेज नथिंग, शफल यानी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेना, यानी स्लाइड्स दैम ओवर ईच अदर, एक दूसरे को छुपा लेना, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख देना। तो उसको बहुत मतलब कुछ नहीं बोल पाया और उसने अपने पैरों को सफल कर लिया। आई वॉन्ट शूज़, तीसरा बच्चा कहता है मैं शूज़ चाहता हूँ। बॉय हु हैज़ नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हीज लाइफ, और उसने अपनी लाइफ में एक पेयर शूज़ भी उसको नहीं मिले थे और वो शूज़ चाहता है। तो यहाँ पे जो ये बच्चों से वो पूछती हैं, सब अलग अलग आंसर देते हैं। जैसे यहाँ साहिब है, उसका अलग आंसर है, सेकंड बच्चा अलग आंसर देता है, फिर थर्ड बच्चा अलग आंसर देता है। तो बच्चों की पूरी यहाँ पे ग्रुप है और इसी को आर्मी ऑफ बॉयज़ बोला गया है। और बेयर फुट है, वो बिल्कुल नंगे हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस, यहाँ पे एनीस कहती हैं मैंने कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पूरी कंट्री में घूमी हूँ। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ एंड विलेज रोड्स, तो मैंने बच्चों को शहर में भी गांव में भी रोड्स पे बेयर फुट यानी नंगे पैर चलते हुए देखा है। एंड इट्स नॉट अ लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आप ऐसे बेयर फुट क्यों वॉकिंग करते हैं, क्यों चलते हैं, तो वो आंसर देते हैं, उनकी ये एक्सप्लेनेशन होती है कि ये हमारा ट्रेडिशन है। आई वॉन्डर और इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ प्रीपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और आई वॉन्डर, मुझे ये मतलब बहुत ही ज़्यादा
वॉन्डर करती हैं चीज़ें कि दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है अपनी एक ऐसी कंडीशन को छुपाने के लिए जो कि उनकी बनी हुई है, जिस कंडीशन में वो हैं और जिसका कभी एंड नहीं होने वाला है। तो परपेचुअल मीन्स होता है कंडीशन ऑफ बीइंग पुअर, यानी जिस नेवर एंडिंग कंडीशंस ऑफ बीइंग पुअर, ऐसी कंडीशन कि जिससे आपको बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में वो है और उनको बहुत ज़्यादा ये सरप्राइज़ भी लगता है कि किस तरीके से वो अपनी कंडीशन को छुपाने के लिए वो बहाना करते हैं कि हम इसलिए चप्पल नहीं पहनते। वो ये नहीं बताते कि हम गरीब हैं इसलिए चप्पल नहीं पहनते, जबकि वो कहते हैं ये तो हमारे ट्रेडिशनल है इसलिए हम चप्पल नहीं पहनते। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बताने की कोशिश की गई है अनीस द्वारा, और अनीस की स्टोरी के थ्रू, कि किस तरीके से जो चाइल्डहुड होता है छोटे छोटे बच्चों का, उनका जो जैसे कह सकते हैं कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कुछ जो पुअर कंडीशन की वजह से कि भी अब आपको कमाना पड़ेगा, तो उसमें उनका जो बचपन है वो खो जाता है। इसका हम नेक्स्ट पार्ट आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।